और चलिए रुख करेंगे अब चोरू का, जहां रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई 2 करोड़ 70 लाख की चोरी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 चोरों का पैदल जुलूस निकाला गिरफ्तार करके। रतनगढ़ के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला गया है, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ घटनास्थल तक पहुंचा है। इस दौरान चोरों को लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा है। शहर के मुख्य बाजार स्थित आरबी एंड सन्स में चोरों ने 17 लाख की नकदी, 1.5 किलो सोना, 2 क्विंटल चांदी के बर्तन पर हाथ साफ किए हैं। और ये जो चोरी है उत्तर प्रदेश की बैटरी गैंग ने की थी। इस पूरे मामले में अहम बात यह कि पुलिस ने नकाबपोश चोरों की पहचान एआई से फोटो बनवा करके। इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं। अभी भी चोरू एसपी हैं, बता रहे हैं कि इस गिरोह ने बंगाल में 4 किलो सोना चुराया था और पुलिस ने एआई से कार के नंबर और नकाब में छिपे चेहरों के फोटो बनवाए। इनके फोटो की 200 से अधिक तस्वीरों से सीक्वेंसिंग कराई गई, जिसके बाद ये आरोपी पकड़ में आए। 30 नवंबर को चूरू जिले के रतनगढ़ में बड़ी चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया, जो कि पुलिस के सामने खुली चुनौती थी। हमारे साथ जय यादव खुद है, जिले के कप्तान हैं। सर, बड़ी सफलता है आपके सामने, क्या कहेंगे किस प्रकार से इस तकनीक का यूज किया? रतनगढ़ में 30 और 1 की रात को बहुत बड़ी चोरी हुई थी। 2.5 करोड़ से ज़्यादा का सोना चांदी और कैश चला गया था ज्वेलर की दुकान से, जिसके अंदर चोर बड़े ही शातिर तरीके से वारदात करने आए थे। एक तो उन्होंने नकाब चेहरे पे लगा रखा था कि ताकि उनका चेहरा नहीं पढ़ा जा सके, और हाथ में ग्लव्स भी पहन रखे थे, और कोई फ़ोन लेके नहीं आए थे, और गाड़ी के नंबर भी जो थे वो फर्जी थे। तो इसमें ये चुनौतियाँ काफ़ी सारी थी। चोर भी बड़े प्रोफेशनल लग रहे थे, साथ में सीढ़ी भी लेके आए थे जो खोल के पूरी 20 फीट की कर सके उसको गाड़ी में रख के। तो उनकी फ़ोटोज़ हमारे पास आ गई थी। फिर उनकी गाड़ियों की भी हमने खूब सारी फुटेज लेके उनके गाड़ियों के जो फर्जी नंबर थे वो भी हमने पता कर लिए। उसके बाद फिर उनके असली गाड़ी के जो नंबर थे वो भी हमारे पास टेक्निक है कि उनके असली जो गाड़ी है किसके नाम है, कौन है, वो भी हमने फिर पता कर लिया। जो आरजे नंबर उन्होंने फर्जी लगा रखे थे उसको फिर हमने डीएल नंबर जो ओरिजिनल थे उसका हमने पता लगा लिया था। तो उसके साथ हम सारे सीसीटीवी फुटेज देखते रहे और उसी के आधार पे गाड़ी और डिटेल के आधार पे और फोटोज के आधार पे हम आगे बढ़ते चले गए। तो फिर ये जो आरोपी थे यूपी के औरिया के रहने वाले थे, फिर हमें पता चल गया, फिर इनको हमने पकड़ लिया और गाड़ी के सही थी इनको पकड़ लिया। सर, पहला मामला है जब राजस्थान में किसी पुलिस ने इस प्रकार से एआई की तकनीक के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। हाँ, हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम भी काफ़ी नई चीज़ें हमें पता चल रही हैं। तो हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिससे हम जो आरोपी है, चाहे वो कितना भी शातिर हो, कितनी भी चालाकी करना है, लेकिन हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई जो नया चल रहा है ट्रेंड में, तो उससे हमने इनके चेहरे पहचानने में और वारदात कैसे इन्होंने करी, गाड़ी जैसे फर्जी ला रहे हैं उसकी भी डिटेल हम निकाल लेते हैं। निश्चित रूप से काफी बड़ी सफलता है वो चूरू पुलिस के हाथ लगी है और 1000 के करीब सीसीटीवी फुटेज हैं वो पुलिस ने खंगाले और इस सफलता को प्राप्त किया। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट आपने देखी और वही इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गजेंद्र, ये कार्रवाई जो पुलिस की ओर से की गई एआई के इस्तेमाल के जरिए, ये वाकई में काबिल तारीफ है। और आपने ये भी जाना कि कैसे इस कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। तो जिस तरीके से एक्शन सामने आया पुलिस का, ये कहीं ना कहीं ये चोरों के लिए हम कह सकते हैं कि एक चेतावनी पुलिस की ओर से कि अब चोरी करे तो बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी सीधा। अब टेक्निक का इस्तेमाल भी क्योंकि पुलिस कर रही है। बिल्कुल मणि, आपने सही कहा कि चोर है वो आजकल नए नए तरीके हैं वो अपनाते हैं। साइबर क्राइम है वो लगातार बढ़ा है, लेकिन अब पुलिस भी है वो अब लगातार नई नई तकनीक है वो अपना रही है। और इसी का नतीजा रहा कि 3 करोड़ के करीब चोरी हुई थी और इसके ऊपर पुलिस के ऊपर काफी दबाव भी था इस चोरी का खुलासा करने को लेकर। ऐसे में पुलिस है वो कड़ी मेहनत करती है और पहली बार शायद ये संभवतः देश का ये पहला ऐसा मामला है जब एआई तकनीक के जरिए पुलिस है वो चोरों तक पहुंची है। चोरों की केवल तस्वीरों में आंखें दिख रही थी। इस लिहाज से पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी चोरों तक पहुंचना, लेकिन पुलिस ने एआई तकनीक का इस्तेमाल किया और चोरों तक पुलिस पहुंच गई। ये बड़े शातिर चोर थे। इन्होंने न सिर्फ राजस्थान में बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने 4 किलो सोने की चोरी वो की थी। तो काफी बड़ा इनका गैंग था। इस गैंग तक पहुंचने में पुलिस ने एआई तकनीक का सहारा लिया, जो कि राजस्थान में तो पहला है। संभवतः पुलिस का कहना है कि देश में भी ये पहला मामला है जब एआई तकनीक के जरिए पुलिस है वो चोरों तक पहुंची है। तो निश्चित रूप से चूरू पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और इसलिए यहाँ पर जिला जो पुलिस अधीक्षक है जय, उनकी जो संभाग के जो मुखिया है डीजी साहब, उन्होंने भी उनकी तारीफ की है। और निश्चित रूप से तारीफ होनी भी चाहिए क्योंकि ये खुलासा है वो कहीं ना कहीं नजीर है वो इन बदमाशों के सामने पेश करेगा। जी मणि। ठीक है, शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।